नमः पार्वती पतये हर हर प्रेमियों, ये नामामृत है। इसको पुरुषोत्तमानंद कहते हैं। अमृत की कल्पना 3 जगह की गई है। एक जीव भोग है। ये चंद्रमा की ज्योत्सना से जो वनस्पतियों में शक्ति आती है, इसको भी अमृत की संज्ञा दी गई है। इससे शरीर पुष्ट होता है। ये जीव भोग है। गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम हन्ति संत समागम। ज्योत्सना से गंगा स्नान करो, तुम्हारी भीतर की प्रकृति निष्पाप हो जाएगी। और ज्योत्सना से निकलने वाली किरणें, ये चंद्रमा की ज्योत्सना से निकलने वाली शीतलता, ये प्रकृति के संताप को दूर करती है। कल्प वृक्ष के नीचे तुम्हारे संकल्पों की पूर्ति होती है, दरिद्रता का नाश होता है। लेकिन पापम तापम तथा दैन्यम, पाप ताप और दरिद्रता भी रहती है। दरिद्र वो नहीं है जो फुटपाथ पर सोता है, जिसके भीतर वासना की आग लगी है, वो महान दरिद्र है। वो राजमहलों में रह करके भी दरिद्र है। बोलो राधे। साधु पुरुषों का अगर आप श्रद्धा से सेवन करो तो उनके मंगलमय मुखचंद्र से निर्झरित होने वाला जो अमृत है, जिसे नामामृत कहते हैं, लीलामृत कहते हैं, वल्लभ कुल में इसको पुरुषोत्तमामृत कहते हैं। इसका पान करने से तुम्हारे भीतर की सारी दरिद्रता निकल जाएगी। भीतर की तुम्हारी चेतना में एक आभा प्रभा आएगी जो कभी मलिन नहीं होगी। जिसकी भीतर की संपूर्ण प्रकृति भगवत प्रेम के द्वारा खिल जाती है, उसकी कांति, उसकी आभा प्रभा कभी मलिन नहीं होती। हम काका के यहां ठहरे हैं तो प्रातःकाल जब दर्शन करते हैं, करवट लेते समय, तो गुरु नानक देव के चित्र का, उनके मुखमंडल की आभा प्रभा का दर्शन उस दिव्य चित्र में होता है। यानी सिद्ध महापुरुष, साधननिष्ठ महापुरुष, नारायण परायण महापुरुष, जितेंद्रिय महापुरुष, उनके भीतर की चेतना में इतनी दिव्यता होती है कि उनके भीतर की आभा प्रभा कभी कभी छलक छलक करके उनके मुखमंडल में आ जाती है। बोलो राधे। जैसे मानो हृदय प्रेम से भरते 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 जब हृदय में नहीं समाहित होता है तो नेत्रों से छलक छलक करके
कभी कभी बाहर आ जाता है। जब घड़ा भर जाता है तो छलकना शुरू कर देता है। वो कांति जो है बिना उपासना के नहीं आती। इसलिए गोपी गीत में एक श्लोक है, क्या गोपियों ने बात कही, विरचिता भयम चरण पीयूषा संसते भया कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि देना स्वीकर ग्रहम। कांति कांत कांत एकमात्र प्रभु ही है। लोक जगत में प्रेम जो है शरीर और इंद्रियों के धरातल पर रहता है, और शरीर और इंद्रियों के धरातल में रहने वाला प्रेम जो है ना, उसके कांति आभा प्रभा मलिन होती चली जाती है। लेकिन भगवत प्रेम का जो धरातल है वो सीधे भीतर की चेतना से है, हृदय से है। जब वो प्रेम हृदय में छलकता है, उससे भीतर की कांति कांत कांत कामदम शिरसि देना स्वीकर ग्रहम। वो कांत संपूर्ण भागवत श्रवण करने के बाद परीक्षित से मिलने के लिए उनकी जननी उत्तरा गई हैं। उत्तरा ने जब अपने पुत्र परीक्षित को देखा मुखमंडल, तो उनका हृदय खिल गया। बेटा, तुम्हारी आभा प्रभा में वो झलक है कि तुमको अमृतत्व का बोध प्राप्त हो गया है। का मां, सुखदेव जैसे परम कृपालु सद्गुरु मिले और उन्होंने भाव विह्वल होकर विह्वल बिकल संभाल नतन की झूमत नैना रंग भरे झूमत झूमत नैना भरे वृंदावन में या ही रस में मगन रहत, नहीं जानत निश भोर, नहीं जानत निश भोर, नहीं जानत निश वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुओर, नदी बहे चहुओर, प्रेम की नदी बहे
वहां की लताएं झुकी हुई हैं, सभी वृक्ष, पीपल को तो देखा ऊपर जाता है, लेकिन वृंदावन के पीपल भी ब्रजरज का स्पर्श प्राप्त करने के लिए नीचे रज प्राप्त। और दूसरा भाव है जिसके अंतःकरण में भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है, उसके जीवन में दैन्य सहज में ही आ जाता है। विनम्रता जो है ये योगी में नहीं होती है, योगी में तो अकड़ होती है एक तरह की। ये विनम्रता जो है ये आशिक में होती है, प्रेमी में होती है। जिसके हृदय को प्रेम ने नहीं छुआ है, आप थोड़ा थोड़ा खिसकिया में गोविंद मेरो है, गोपाल मेरा है, मेरा है, गोपाल मेरा है, राधा रमण नंद लाल मेरो। जय हो श्री राधा रमण नंद लाल मेरा है, गोपाल मेरा है, गोपाल मेरा है, श्री राधा प्रेम देखो, प्रेम विश्वास से उत्पन्न होता है और सेवा में परिणति होती है उसकी। पहले तो विश्वास जीवन में होना चाहिए। प्रेम विचार की चीज थोड़ी है। किसी पर तुम्हारा फेथ ही नहीं है तो उससे प्यार क्या करोगे तुम? बिनु विश्वास भक्ति नहीं। अरे तुम परमात्मा के आशिक नहीं हो सकते हो। इसलिए बहुत वृंदावन के रसिकों ने डूब जाता हूं बहरे सकूं में मैं उस दम, जब तेरी याद में दो आंसू निकल आए। डूब जाता हूं। कोई दार्शनिक को कभी तुमने डूबते हुए नहीं देखा होगा। मस्तिष्क का जाल, विचारों के ताने बाने में फंसा हुआ इंसान आज इतना मानसिक रोगी होता जा रहा है। आप जानते हो सबसे ज्यादा सिगरेट और शराब की खपत अमेरिका में है, वर्ल्ड के अंदर, जिसकी तारीफ करते करते थकते लोग नहीं। जिस गति से अमेरिका में ये फैल रहा है,
30-35 वर्ष के बाद सारा अमेरिका जो है ना पागल खाने में परिणित हो जाएगा। राधे राधे। बेचारों अरे थोड़ा मस्तिष्क की नसों को राहत तो दो यार। उस मालिक की याद में 2 आंसू भी नहीं तुम चढ़ा सकते हो। डूब जाता बहरे सकूं में मैं उस दम, जब तेरी याद में 2 आंसू निकल आते। दौलते गमे इश्क उन्हीं को मिलती है। जय भोग और मोक्ष मानवीय पुरुषार्थ से मिल सकता है और मिला है। क्या संसार के भोग लोगों को मिले हैं, पर उनके साथ रोग और आसक्ति भी ब्याज में मिली है। बोलो राधे राधे। मोक्ष भी मिल जाता है। कर्म सामग्री भगवान ने दी है, उसका सही ढंग से उपयोग करो, तुमको भोग मिल जाएंगे। और विवेक भी भगवान ने दिया है, उसका सही आदर करो तो तुम्हारा चित्त असंग हो जाएगा और असंगता में मोक्ष की अनुभूति हो जाएगी आपको। लेकिन दौलते गमे इश्क उन्हीं को मिलती है। जय ये प्रेम की संपत्ति। आप सारे वर्ल्ड का सर्वे करो, योगी बहुत हुए हैं, दार्शनिक बहुत हुए हैं, तपस्वी और त्यागियों की लंबी लाइन है, पर उस परमात्मा के आशिक बहुत गिने चुने हुए हैं। बोलो राधे। दौलते गमे इश्क उन्हीं को मिलती है, जिनके सीने तुम्हारी याद में जल जा। जय प्रेम की संपत्ति, इसमें तड़फन नहीं है, कशिश नहीं है, उस मालिक के लिए दर्द नहीं है भीतर। हम थोड़े थोड़े सम्मान संपत्ति और प्रतिष्ठा के लिए रात दिन एक करते हैं, लेकिन उस मालिक की याद में कहां रखें। इसलिए भीतर दरिद्र के दरिद्र, चपरासी जितना दरिद्र है उससे भी ज्यादा भयंकर दरिद्र राष्ट्रपति है। जितना दरिद्र चपरासी है उससे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर दरिद्र है। ये दरिद्रता की आग क्यों लगी है? तुम दरिद्रता को दूर करना चाहते हो परिस्थितियों से। परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं, दरिद्रता और ज्यादा बढ़ेगी। दौलते गमे इश्क उन्हीं को मिलती है, जिनके सीने तुम्हारी याद में जल जाते। इतने बड़े आज एकादशी है, श्री परम भागवत अम्बरीश के चरित्र का स्मरण करते हैं संत लोग। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। ऐसे नहीं सर। जय श्री राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।
अम्बरीश सप्तद्वीपवती पृथ्वी के राजा थे, लेकिन ठाकुर के प्रेम में झूमते थे। हाय हाय, रोग, पारिवारिक परिस्थितियां, अभाव, प्रतिकूलताएं अगर भगवान की तरफ ले गई तो इतना ज्यादा कोई महत्व तो नहीं है। जिंदगी तो उन्हीं की बढ़िया है कि सब कुछ होते हुए भी घर में सब अनुकूलताएं हैं, स्नेहमयी भार्या है, आज्ञाकारी संतान है, बैंक बैलेंस भी है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, फिर भी आंखों में दो अश्क हैं परमात्मा के लिए, उन्हीं का सार्थक है। बोलो राधे राधे राधे। रोग तो याद दिलाएगा ही ठाकुर की। कैंसर की पीड़ाओं में अगर परमात्मा की याद आई तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो पीड़ा ने तुमको विवश किया याद करने के। सार्थक वही है। इसलिए भगवान बुद्ध को भरी जवानी में जब जा रहे थे, उत्कृष्ट वैराग हुआ है तो जा रहे थे, तो उत्तरी वस्त्र कहीं लटक रहा है पीछे, लेकिन सत्य की प्यास जग गई थी अंदर। ये बहुत बड़ी बात है यार। प्रेम के दो रूप हैं, एक उसका रूप प्यास है और दूसरा रूप तृप्ति है। जब प्यास ही नहीं होगी तो तृप्ति कहां से होगी? आप कीमती ब्रह्म मुहूर्त का समय नींद में गुजार देते हो तो ये प्यास के लक्षण तो नहीं है। बोलो राधे राधे। और पैसे की प्यास होती है और इंटरनेशनल फ्लाइट का टाइम 3:30 बजे है तो हुजूर 12 बजे से एयरपोर्ट में लाइन लगाते हो जाके। बोलो राधे राधे। परमात्मा का दर्द नहीं है, तेरा दर्द रहे सलामत। अरे जब मां के पेट में दर्द होता है तो बच्चे का जन्म होता है, जब भक्त के हृदय में दर्द होता है तो गोविंद का दर्शन। राधे राधे। तेरा दर्द रहे सलामत, मुझे फिर और कुछ न चाहिए। आया आया आया। इसकी एक पहचान है आप, वो प्रबुद्ध श्रोता हो जिसमें परमात्मा का दर्द पैदा होता है, उसमें भय और प्रलोभन नहीं होते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। प्रलोभन का मतलब खपे खपे, सिंधी भाषा में कहें क्या, प्रलोभन नहीं है। और उसको भय नहीं होता है। इस दर्द की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, परमात्मा का दर्द पैदा हो गया है। दे रहे थे न्यामतें दोनों जहान की, दोनों जहान की, दोनों जहान की, दोनों जहान की। मेरे गरूरे इश्क ने, इश्क का भी एक गरूर होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मेरे गरूरे इश्क ने इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। देखो इश्क का गरूर सुना दें, फिर अम्बरीश के चरित्र का थोड़ा सा अंश आस्वादन। रसखान पठान थे। ये भक्ति किसी जाति की बपौती नहीं है,
ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन तुम्हारे भीतर प्यास नहीं है, तो तुम्हारा ब्राह्मणत्व तो कौड़ी का है। क्या काम? कहा भयो ब्राह्मण कुल जन्मे, सेवा सुमिरन सेवा सुमिरन सेवा सुमिरन सेवा सुमिरन तेई पुनीत दास परमा, तेई पुनीत दास परमानंद, जे हरि सन्मुख जान, जे हरि सन्मुख जान। अरे नाम रटत कुष्टी भला, चुई चुई परत जो चान, चुई चुई परत जो चान, चुई चुई परत जो चुई चुई परत जो कंचन देही के काम की, जा मुख नाही रसखान ने कहीं गोविंद को देख लिया था कोई चित्र। ऐसा एक सुलक्षणा भक्ति होती है, जन्म जन्मांतरों के किए हुए साधना के संचित संस्कार एक जगह पूंजीभूत होते हैं। जरा सा चिंगारी लगी वो आग भड़क उठती है। कहीं देख लिया होगा इनको, इनकी तो अदा भी टेढ़ी है, खड़े भी टेढ़े हैं। देख लिया मोहना चलायो नैना मोहना चलायो नैना मोहना चलायो नैना। एक हुस्न का जलवा इन्होंने दिखा दिया। बोलो राधे राधे। एक मोहम्मदन थे तो कहते थे अवध के शहजादे के हुस्न का आप बयां करें, मैं सुनना चाहता हूं। बोलो राधे राधे। अवध के शहजादे राम, नंद के शहजादे गोविंद। देखो ये प्रीत का रीत निराली है। कैसे किसके ऊपर कृपा किस रूप में करते हैं ये समझ भी नहीं पाओगे। इसलिए महाराज रसखान तलाश में, तेरी तलाश से बढ़कर कोई तलाश नहीं, जय हो। तेरे ख्वाब से बढ़कर कोई ख्वाब, तेरी जुस्तजू से बढ़कर कोई जुस्तजू नहीं, तेरी गुप्तगू से बढ़कर कोई गुप्तगू नहीं। श्रीनाथ जी उस समय हियानाथ द्वारा नहीं आए थे, वहीं विराजमान थे।
श्रीनाथ जी के दर्शन करने गए हैं तो पौड़िया दरवाजे पर खड़ा हुआ व्यक्ति उनके पठानी लिबास को देखकर घुसने नहीं दिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मेरे नैना खोजत डोले श्री नैना खोजत डोले मेरे नैना खोजत मेरी मेरे नैना खोजत कहाँ मनोहर मोहन मन है, कहाँ मनोहर मोहन यूं कही कही गए इनकी दशा विलक्षण हो गई। एक बात बताओ, प्रेम में जितने व्यवधान आते हैं प्रेम उतना ज्यादा तरंगायित होता है। जितना हिरण्याकश्यप ने सताया प्रहलाद की रति प्रगाढ़ होती चली गई। जितना मीरा को राणा जी ने त्रास दिया है उतना गिरधर गोपाल का प्रेम निखार आता चला गया है। बोलो राधे राधे। मैं तो गुण गोविंदड़ा गासी मेरी मां राणा जी रूसे गो मारो काई करसी। मैं तो गुण गोविंदड़ा माई मारे राणा जी रूसे तो मारो काई करसी। तो गुण गोविंद मारे राणा जी राणा जी रूसे गो मारो देश नीता। राणा जी रूसे तुम्हारो देश निका। राणा जी रूठ जाएंगे तो मेवाड़ से निकाल देंगे। इससे ज्यादा राणा जी के अधिकार की चीज नहीं है। हम तो श्याम बिन पलक न लागे मोर। श्याम बिन पलक न लागे मोर। श्याम बिन पलक न लागे मोर। श्याम बिन पलक न लागे। ये प्रेमी की अदा दशा कृपा जो समझो। रसखान रूठ करके आ गए। उनका इतनी बड़ी साहिबी और इतनी बड़ी बेवकूफी। बोलो राधे राधे। साहिबी तो तुम्हारी देख ली। अगर तुमको ये दर्द पैदा करना था तो मुझे पठान क्यों बनाया जब तुम्हारा दीदार होने में ही दिक्कत है। इश्क फना का नाम है। इश्क में जिंदगी न दे। इश्क फना अपने आप के मिटा देने का। जैसे ज्ञानी अपने स्वरूपानुभूत के लिए अपने व्यक्तित्व को बाधित करता है, ये वेदांत की फिलॉसफी है। ऐसे प्रेमी अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का हवन करता है
प्रेम के मार्ग में। बोलो राधे राधे राधे। इश्क इंजाम बुरा था मुझे मालूम न, उसी का अनुवाद जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख हो, प्रीत किए दुख हो रे, प्रीत किए दुख हो रे, प्रीत किए नगर ढिढोरा पीटती कि प्रीत करिए रे, प्रीत न करियो रे, प्रीत न करियो। इश्क इंजाम बुरा था मुझे मालूम न था, भूल कर इश्क किया था मुझे मालूम न था। मैं तो समझी थी कि सर पर लगा सेहरा होगा, असली पोशाक कफन थी मुझे मालूम। जय हो। मैं तो समझी थी कि दुनिया में रहूंगी कायम, कब्र ही असली मकान था मुझे मालूम। आखिरी लाइन में लबो लबाब प्रेम की झांकी है। मैं तो समझी थी कि मंदिर मस्जिद में होगा, जर्रे जर्रे में खुदा था मुझे मालूम। कहते हैं गुरु नानक देव यात्रा करते हुए कहीं मक्का मदीना गए, रात्रि में लेटे हुए थे, कोई मुल्ला आया है, अरे तुम क्या कर रहे हो? जहां सिजदा किया जाता है, जिस स्थान को, वहां तुम पैर किए पड़े हो, उनका मेरे पैर उधर कर दो जहां सिजदा न किया जाता हो। उसने झुंझला के पैर इधर घुमाए तो पत्थर घूम करके ठीक चरणों के सामने फिर आ गया है। मक्का मदीने में उस पत्थर की कीमत नहीं है, वो मोहम्मद के सिजदा की कीमत है। बोलो राधे राधे। तुम गिरनार की चढ़ाई गए, तुम काबा गए, तुम कहां कहां गए, लेकिन जिंदगी में परमात्मा का प्रेम नहीं मिला, तो ये तो परिश्रम मात्र रहा। बोलो राधे परिश्रम मात्र। मैं तो समझी थी कि मंदिर मस्जिद में होगा, जर्रे जर्रे में खुदा था मुझे मालूम न था। जित देखूं इत श्यामई है, जित देखूं श्यामई है, जित देखूं इत श्यामई है, जित देखो रसखान का संस्मरण भी पूरा करना है, अम्बरीश को भी प्रणाम करना है, लेकिन एक लीला चर्चा याद आ गई। एक दिन मां यशोदा यमुना किनारे गई हैं, वहां श्री राधा से भेंट हुई है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। राधा साध्यम साधनम यश राधा, मंत्रो राधा मंत्र दात्री च राधा,
जितने मंत्रों की उत्पत्ति है उसके बैकग्राउंड में राधा है। राधोपनिषद का थोड़ा अध्ययन करो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनम यस् राधा 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 वाचि किम तस्य शेष। वल्लभ कुल की कोई कह रहे थे हमारे यहां तो नहीं। श्री विठलनाथ जी ने स्वामिनी शब्द कह करके किशोरी जी को संबोधित किया है। और श्री कृष्ण शरणम मम जो मंत्र है तुम्हारे वल्लभ कुल का, उसमें श्री नाम राधे है, किशोरी जी है, फिर कहां चले जाओगे। बोलो राधे राधे। ये तुमको भ्रांतियां हो गई हैं। तुम्हारा जो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का शुद्धाद्वैत सिद्धांत है, इसके आदि प्रवर्तक भगवान शंकर हैं। बोलो राधे राधे। शंकर नंद भवन में मिले हैं। अरे नंद भवन गोभूषण हमारी, नंद भवन नंद भवन गो महाराज किशोरी जी को देख करके मुग्ध हो गए। आहा, शुद्ध सात्विक हृदय में सात्विक भाव पैदा होते हैं। याद रखना, जिसका हृदय सात्विक नहीं है उसमें भाव के सुमन भी सात्विक नहीं खिलेंगे। गिरते हैं ख्यालात तो गिरता है आदमी। आज ये ग्वाल बाल तुम लेके आई हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इनसे कहो महाराज यहाँ लीला मत करो, बाहर पधार जाओ। चले गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हाँ, ग्वाल बालों को संभाल के रखो, नहीं किशोरी जी की लीला चल रही है। बोलो राधे राधे। सारे मैं ऐसो बांधूंगा कि खोलूंगा भी ना। तो किशोरी जी का दर्शन करते ही क्या सात्विक भाव आ, ये तो मेरे कन्हैया के लायक है। अरे महाराज, ये तो अनादि संबंध है, अनादि संबंध। श्री राघवेंद्र सरकार ने विदेह नंदनी को पुष्प वाटिका में देखा। रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, ये अपनी और मन की दशा का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि श्री सीताराम अनादि संबंध है। सहज पुनीत मोर मन छोड़ा, मेरा मन सहज पुनीत है। पर आज ये जनक जी की जो तनया है, इसको देखकर मेरा आकर्षण क्यों हुआ है। बोलो राधे राधे। क्यों आकर्षण? शकुंतला कर्ण ऋषि के आश्रम में थी और भरत गए हैं वहां। मैं क्षत्रिय हूं, ये क्षत्रिय की कन्या हो सकती है, कोई संबंध है। जो गिरते हैं ख्यालात तो गिरता है आदमी, जिसने इन्हें संभाल लिया इंसान हो गया। ख्यालात बहुत ऊंची चीज है, विचारों की श्रेष्ठता, पर उससे भी श्रेष्ठता भाव की। भाव जितने शुद्ध होते हैं, विचार भी उतने श्रेष्ठ हुआ करते हैं। भाव शुद्ध नहीं है तो श्रेष्ठ विचार टिका नहीं करते, ऐसा नियम है। तो महाराज किशोरी जी को देख करके ये भाव बना। यशोदा ने वृषभान बाबा के यहां खबर भेजी। बोलो राधे राधे। कीरत रानी से कहना जाके, कीरत रानी ने जरा
कैसा मीठा उत्तर दिया है, लेकिन उलाहना जनित था। बोले राधा कहां मेरी राधा, कहां वो कनुआ चोर। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोर, गोपांगनानां च दुकूल चोर। अनेक जन्मार्जित पाप चोर, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अरे वो माखने नहीं चुराते हैं, अनेक जन्मों के संचित पापों को भी चुरा लेते हैं। बोलो राधे।